बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी, सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन से रिलेटेड हर महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार लागू करने वाली है नया नियम। जी हाँ दोस्तों, देश भर के अंदर सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार की तरफ से 5 बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। अब सीनियर सिटीजन को पहले से ज़्यादा फायदा मिलेगा। सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला 60 साल से लेकर के जिनकी उम्र 69 साल तक है, दूसरा 70 साल से लेकर के जिनकी आयु जो है वो 79 साल तक है, और तीसरा जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है। तो पहली कैटेगरी में 2,000 रुपये पेंशन प्रति महीना, दूसरी कैटेगरी में 2,500 रुपये और तीसरी कैटेगरी में 3,000 रुपये पेंशन प्रति महीना दी जाएगी। यानी जिनकी उम्र 80 प्लस है उनको 3,000 तक पेंशन मिलेगी सभी राज्यों में। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 1-2 राज्य में पेंशन बढ़ेगी, सभी राज्यों में आयु के अनुसार पेंशन बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी सीनियर सिटीजन को 3,300 से लेकर के 3,500 रुपये तक पेंशन मिलती है, जैसे हरियाणा राज्य हो गया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मात्र 500 से 700 रुपये पेंशन प्रति महीना मिलती है, जबकि कुछ राज्यों में 1,200 से 1,300 रुपये तक पेंशन मिलती है। लेकिन अब सभी राज्यों के अंदर पेंशन बढ़ाई जाएगी, केंद्र सरकार अपना हिस्सा बढ़ाएगी। यानी मोदी सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन की जो पेंशन दी जाती है उसमें जो हिस्सा केंद्र का होता है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो अब सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो नए बजट 2026 के बाद बढ़ जाएगी। यानी 1 फरवरी 2026 को मोदी सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। उस बजट में सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो बढ़ाई जाएगी। अब उनको जो है बढ़ी हुई पेंशन का जो फायदा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन की जो पेंशन कई महीनों से रुकी रहती है वो पेंशन अब उनको टाइम पर देनी पड़ेगी। सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें होती हैं उनको लेकर बड़ा ऐलान किया गया। जैसे कि हमारे माता पिता, दादा दादी जिनकी उम्र 60 प्लस हो जाती है या 70 प्लस हो जाती है, उनको कई तरीके की जो है वो यहाँ पर दिक्कतें होने लगती है, कई तरीके की बीमारी भी हो जाती है। वो परेशान काफ़ी हो जाते हैं, बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं और खर्चा होता है उनका वो अलग से। कुछ राज्यों के अंदर पहले से था लेकिन अब पूरे भारत में लागू होगा कि सभी सरकारी अस्पतालों में सभी सीनियर सिटीजनों को फ्री दवाइयाँ मिलेंगी। यानी जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अगर उनको किसी भी प्रकार की, मान लीजिए बीपी की या फिर उनको किसी भी प्रकार की जो है अगर उनकी दवाइयाँ चलती हैं शुगर वगैरह की, वो सारी दवाइयाँ उनको फ्री दी जाएगी। हरियाणा राज्य के अंदर ये दवाइयाँ पहले से फ्री थी, लेकिन अब देश के अन्य राज्यों के अंदर भी सभी सीनियर सिटीजन को जिनकी उम्र 60 या 70 प्लस है उनको फ्री दवाइयाँ की जाएंगी देश के सभी राज्यों में सरकारी अस्पतालों में। यानी आपकी किसी भी प्रकार की अगर दवाई चलती है तो वो दवाई आप फ्री ले सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला होगा जिससे हमारी सीनियर सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। हरियाणा राज्य के अंदर ये पहले से लागू था, लेकिन अब देश के अन्य राज्यों में भी सरकारें इसको लागू करने वाली है। इसके साथ ही जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन सीनियर सिटीजन को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। यानी पहले केवल राशन कार्ड धारक परिवारों को ही शामिल किया जाता था, लेकिन अब जिनकी उम्र 70 प्लस है, चाहे उनके पास राशन कार्ड हो या ना हो, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हों, अगर उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा और उनका जो है वो 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा। अगर उनको किसी सर्जरी वगैरह की आवश्यकता पड़ती है या अन्य कोई किसी प्रकार का परेशानी होती है, अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है, तो पूरा खर्च जो है वो सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा बिल्कुल फ्री मिलेगा आयुष्मान भारत योजना के तहत। जिंदगी के हर पड़ाव पर इंसान नई चुनौतियों और जिम्मेदारियों से गुजरता है, लेकिन बुढ़ापा वह समय होता है जब सम्मान, सुरक्षा और सुकून सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अब सीनियर सिटीजन को घर बैठे राशन पहुंचाया जाएगा। ये योजना कुछ राज्यों में शुरू की गई थी, अब पूरे भारत में शुरू होगी। जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है या जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उन सभी सीनियर सिटीजन को घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। यानी राशन कार्ड के जरिए जो उनको राशन मिलता है वो राशन उन सभी को घर घर पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है जिसका फ़ायदा हमारे सीनियर सिटीजन को मिलेगा। बढ़ती महंगाई, इलाज का खर्च और नियमित आय की कमी ने वरिष्ठ नागरिकों की मुश्किलें जरूर बढ़ाई हैं। इन्हीं ज़रूरतों को समझते हुए सरकार ने सीनियर सिटीजन न्यू अपडेट के तहत कई नई सुविधाओं की घोषणा कर दी है।
अब सीनियर सिटीजन को देश के कई राज्यों में कई प्रकार की योजनाओं के जो फायदे हैं वो प्रदान किए जाएंगे। 7 बड़े तोहफे सीनियर सिटीजन को मिलने वाले हैं। कौन कौन से फायदे हैं? वरिष्ठ नागरिक कार्ड योजना, यानी दोस्तों अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आपको कई तरीके के जो फायदे हैं वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी से जल्दी आप बनवा लें ताकि आपको सारे फायदे दिए जा सकें। सीनियर सिटीजन कार्ड योजना का मूल उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। बढ़ती उम्र के साथ आमदनी के साधन सीमित हो जाते हैं, जबकि इलाज और रोजमर्रा के खर्च बढ़ जाते हैं। सरकार चाहती है कि कोई भी बुजुर्ग केवल पैसों या सुविधाओं की कमी के कारण परेशान ना हो। इस कार्ड के जरिए उन्हें यह भरोसा मिलता है कि समाज और सरकार दोनों उनके साथ खड़े हैं। यह योजना बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में भी मदद करती है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड योजना का सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य सेवाओं में देखने को मिलता है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्ड धारकों को मुफ्त या बेहद कम शुल्क पर इलाज की सुविधा दी जाती है। डॉक्टर की फीस, जांच और जरूरी दवाइयों में राहत मिलती है, जिससे इलाज का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी कार्ड दिखाने पर अच्छी खासी छूट दी जाती है। जिन बुजुर्गों के लिए अस्पताल जाना मुश्किल होता है उनके लिए घर घर स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। बुजुर्गों के लिए यात्रा करना कई बार महंगा और थकाऊ हो जाता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिक कार्ड इस समस्या को काफ़ी हद तक हल करता है। भारतीय रेलवे में कार्ड धारकों के टिकट पर विशेष छूट मिलती है, जिससे वे कम खर्च में लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। राज्य परिवहन की बसों में भी अलग अलग राज्यों के नियमों के अनुसार रियायत दी जाती है। कुछ जगहों पर बस यात्रा बिल्कुल मुफ्त में होती है, तो रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर और बैठने की व्यवस्था होने से उन्हें भीड़ और लंबी लाइनों में लगने से राहत मिलती है। आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना बुजुर्गों की जरूरत होती है और इस दिशा में वरिष्ठ नागरिक कार्ड उनको काफ़ी मदद साबित कर सकता है। सीनियर सिटीजन को बैंकों में लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब वहाँ पर उनके लिए अलग से काउंटर बनेगा और एक प्रकार की जो समस्या है उनकी वो दूर हो जाएगी। वरिष्ठ नागरिक कार्ड का एक अहम पहलू यह भी है कि इससे बुजुर्गों को प्राथमिक सेवा का अधिकार मिलता है। सरकारी दफ्तरों, बैंकों, डाकघरों और अस्पतालों में उनके लिए अलग काउंटर बनाए जाते हैं। इससे उन्हें लंबी कतारों में खड़े होने की परेशानी नहीं होती। यह सुविधा न सिर्फ उनका समय बचाती है बल्कि उन्हें सम्मान का अनुभव भी कराती है। जब बुजुर्ग खुद को प्राथमिकता के साथ सेवा पाते देखता है तो उनका आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ जाता है। बुजुर्गों को कई बार संपत्ति, पेंशन या पारिवारिक मामलों में कानूनी मदद की जरूरत पड़ती है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के जरिए उन्हें मुफ्त या कम खर्च पर कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए मोदी सरकार कई सारे नए नियम देश भर के अंदर लागू करने जा रही है, जिनका फायदा हमारे सीनियर सिटीजन को देश के सभी राज्यों के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बेहद बड़ी खुशखबरी सीनियर सिटीजन के लिए निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से हैं कमेंट करके भी आप जरूर बताएं। धन्यवाद।